एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट यानी यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एनर्जी का क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो यहाँ पे देखो जे जो लिखा मैंने स्मॉल लिखा, बट सिंबल जब लिखोगे कैपिटल जे लिखा जाएगा। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में लिखते हो? बेसिकली आप बोलते हो सर मीटर होता, बट स्मॉल एम से लिखेंगे, नॉट कैपिटल एम। अगर आप कैपिटल एम लिखोगे दिस इज रॉन्ग। ओके, तो यूनिट देखो, यूनिट ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर इवन दैट यूनिट स्टार्ट विद पर्टिकुलर साइंटिस्ट या किसी नेम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो सिंबल है कैपिटल एन लिखा जाएगा, बट जो कंप्लीट लेटर लिखोगे तो फर्स्ट लेटर भी कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। ओके, डन। दूसरी बात ये बात करते हैं, यूनिट ऑलवेज रिटेन इन सिंगुलर फॉर्म नॉट प्लूरल। हमेशा यूनिट लिखा जाएगा सिंगुलर फॉर्म। जैसे कोई बच्चा मीटर लिखा ना तो ये तो करेगा, लेकिन बाय चांस उसने लिख दिया मीटर्स, क्या लिखा? मीटर्स मान लीजिए लिख दिया उसने, यानी एमएस, दिस इज रॉन्ग। यूनिट ऑलवेज इन स्मॉल लेटर होना चाहिए। ओके, यूनिट ऐसा होना चाहिए कि टाइम के साथ और स्पेस के साथ चेंज भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब यूनिट चेंज करने से हमारे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक पॉइंट है आपको नोट करके रखना है बेटा, ठीक है ना। देन अब हम लोग बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या मैंने इसमें सिखाया? यूनिट ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर नॉट कैपिटल लेटर। बाकी कैपिटल लेटर लिख सकते हैं जब नेम से स्टार्ट हो रहा होगा। यूनिट ऑलवेज कैसा रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन प्लूरल फॉर्म। ओके, अब देखो इसके बाद लोगों को नीड पड़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, राइट। अब यहाँ पे सपोज दैट आपने जो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, क्या लिखा? मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ लिखा जाता है a इंटू बी फॉर्म में, a इंटू 10⁻⁵ ऐसा लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या लिखा बेटा? कोई भी क्वांटिटी है, हम लोगों ने उस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड अभी के लिए बोल दिया, तो जो मैग्नीट्यूड है बेटा ऐसा लिखा जाएगा ऑलवेज रिटेन इन a इंटू 10⁻⁵b के फॉर्म में, a इंटू 10⁻⁵b के फॉर्म में। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने का चांस मिलेगा। जैसे लाइक आप बात करो बेटा कि वन डे में हाउ मेनी सेकेंड, या आप बात करो रेडियस ऑफ अर्थ। पहले हम लोग लिख ही लेते बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, अगर हम लोग लिखेंगे तो 6400 किलोमीटर मतलब 30 और आ जाएगा तो मीटर में हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिखा मैंने? ये देखो, ये ए के प्लेस पे हो गया और ये किसके प्लेस पे हो गया? बी के प्लेस पे हम लोगों ने लिखा। ऐसे एक और क्वांटिटी हम लोग बात कर ले बेटा, लाइक वन डे। तो वन डे में कितना सेकेंड होता है बेटा? आपको पता होगा 86, कितना होता है? 86,400 सेकेंड एक दिन में होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखे 8.64 इंटू 10⁻⁴ कितना लिखेंगे बेटा? 4 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए के प्लेस पे हो गया और किसके प्लेस पे हो गया? बी के प्लेस पे हो गया अपना। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, राइट, a इंटू 10⁻⁵b के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें भी कुछ लॉजिक है। अगर अपना जो a की वैल्यू है बेटा, किसके? इफ केस नंबर ए, इफ a जो है लेस देन, क्या लिखा आपने? 5। अगर लेस देन 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे जैसे लाइक x इज इक्वल टू आपने लिखा 3.16 इंटू 10⁻⁷ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर ये लेस देन 7 है तो इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग जनरली ऑर्डर ऑफ ऐसा लिख के रख देंगे, राइट। यानी इन जनरल आप समझो, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा a इंटू 10⁻⁵b, ओके, a लेस देन 5 है तो इसको जनरली हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁵b के फॉर्म में। अगर अपना यही होता इफ x की जो वैल्यू है बेटा a इंटू 10⁻⁵b ऐसा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपने मान लिया कि जो a की वैल्यू है लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो वही जो x है a इंटू 10⁻⁵b जो है ऐसा लिखा जाएगा 10⁻⁵b + 1।
यानी 1 यूनिट पावर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर 9 होगा तो 10 हो जाएगा, 11 होगा तो 12 हो जाएगा, 1 यूनिट रेज हो जाएगा। कभी होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 या 5 के इक्वल रहा होगा क्वांटिटी, राइट। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है अपने डेली लाइफ में। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है जो बहुत लार्ज होती है और कुछ ऐसी क्वांटिटी जो बहुत स्मॉल होती है। जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 raised to -31 kg, -31 kg कितना स्मॉल क्वांटिटी। मास ऑफ गैलेक्सी का मास कितना होता है 2.2 into 10 raised to 41 kg के आसपास होता है, राइट। तो देखो एक है 10 raised to 41 kg प्लस के और एक है 31 माइनस के kg, तो एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है। तो इनको लिखने के लिए हमें एक नीड पड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इनको अच्छे से आप नोट्स बनाइए बेटा, क्योंकि जो खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हो वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है रिवीजन के टाइम में, है ना। बच्चे क्या करते हैं रिवाइज करते वक्त उनको नोट्स अगर नहीं प्रॉपर रहता तो फिर एक नए सिरे की तरह से पढ़ाई करते हैं, जैसे पहले पढ़ा था वैसे फिर पढ़ते हैं, फिर उनको बहुत सारा बोरियत होती है, यानी बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो आप अभी से क्या करिए, आप खुद का नोट्स बनाइए, टाइम लगेगा बट बहुत यूजफुल रहेगा। आप उन सब बच्चों से स्मार्ट बच्चे माने जाओगे, राइट, क्योंकि आप पढ़ने का स्टाइल, टाइम एंगेज करने का स्टाइल वो अलग ही लेवल का रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई थिंक सब बच्चों को पता होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to -31 kg। मास ऑफ गैलेक्सी, मास ऑफ गैलेक्सी, तो गैलेक्सी का मास कितना लिखते हैं हम लोग 2.2 into 10 raised to 41 kg, ये होता है मास ऑफ गैलेक्सी। तो देखो एक डेटा बहुत स्मॉल है और एक डेटा बहुत बड़ा है, तो इन सबको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं a into 10 raised to b के फॉर्म में, राइट। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे जो हायर ऑर्डर पावर लिखा जाता है, बहुत स्मॉल ऑर्डर पावर लिखा जाता है, तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक और रूल बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। तो मैं प्रीफिक्सेस का एक टेबल लिख दूंगा और जो हाईलाइट करूंगा एटलीस्ट उनको आप लर्न कर लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग खुद ही पढ़ाते हैं। 11 के बच्चों को, 12 के बच्चों को कन्वर्जन नहीं पता होता कि हमें माइक्रो से मीटर में कैसे जाना है, पिको इक्वल टू क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं होता उन बच्चों को, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाती है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि बच्चों को बेसिक से अगर हम लोग सिखाते चले तो फिजिक्स आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा। नो डाउट फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिजिक्स आसान है। फिजिक्स का जो कनेक्शन है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैथ के साथ ही कनेक्शन है, यानी मैथमेटिक्स इट्स नॉट फिजिक्स, मैथ जो है खुद फिजिक्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें नीड पड़ेगा बेटा किस चीज का, प्रीफिक्सेस। तो आप रीडिंग लिखेंगे प्रीफिक्स, देखो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस में क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा योटा, फिर क्या लिखेंगे जेटा, फिर एक्सा, फिर पेटा, फिर क्या लिखेंगे टेरा, गीगा, मेगा। देखो एटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, फिर आप लिखोगे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, फिर क्या लिखोगे जेप्टो और योक्टो, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया बेटा कुछ प्रीफिक्सेस मैंने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, क्या लिखा है जेप्टो, एप्टो। ये आपको याद होना चाहिए जैसे मैंने याद किया। अब इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी मैं हाईलाइट कर लूंगा, बट आप देखिएगा अगर आपको मिलता 10 raised to 24 तो
तो आप लिखोगे योटा। अगर 10⁻21 मिलता है तो आप लिखोगे जेटा। अगर 10⁻+18 मिलता है तो आप हेक्सा बोलोगे। 10⁻15 मिलता है, 10⁻12 मिलता है, 10⁻9 मिलेगा, 10⁻6 मिलेगा, 10⁻3 मिलेगा, 10⁻2 मिल जाएगा, प्लस की सब लिख रहा हूं, 10⁻1 मिलेगा और 10⁻1 मिलेगा और 10⁻2 मिल जाएगा बेटा और 10⁻3 मिलेगा। देखो मैं फास्ट लिख रहा हूं ताकि आप इन सब बेसिक चीजों को समझ सको, ठीक है ना। नैनो जब आएगा 10⁻9 लिखोगे, पीको जब भी आएगा 10⁻12 लिखेंगे, फेम्टो मतलब 10⁻15 लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा 10⁻18 और ये क्या लिखा जाएगा बेटा 10⁻, क्या लिखेंगे हम लोग 10⁻21 ठीक है ना। तो आप इतना नोट कर लो अच्छे से, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये नोट कर लीजिए बेटा। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो यूजफुल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या यूजफुल आता है हमारे डेली लाइफ में। एक तो इनको नोट कर लेना, मेगा भी इंपॉर्टेंट है, किलो भी इंपॉर्टेंट है, हमें सेंटी भी इंपॉर्टेंट है, हेक्टो भी इंपॉर्टेंट आ ही जाता है, मिली भी मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो, नैनो, पिको एंड फेम्टो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे समझो इतना आप लर्न कर लो यहाँ तक के, राइट। बाकी ऊपर के ये भी नहीं यूजफुल है और नीचे का भी नहीं यूजफुल है, ये सब बेकार है। जो डेली लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व कराते हैं सम ऑफ न्यूमेरिकल, तो इन्हीं सब का यूज है। बाकी ये सब हायर पावर वाले का नीड नहीं है बेटा। तो ये प्रीफिक्स नोट कर लो। जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें बेटा इसका, जैसे आपने बोला 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन है, तो ये जो म्यू है सिंबल तो म्यू लिखा है, तो 10⁻⁻6 कूलम लिखोगे।